बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मिला दे रब से जो रूबरू, तेरी एक निगाह में वो नूर है। हे जहान जिसकी आगोश में तेरे प्यार में वो सरूर है। हमें याद हो या ना याद हो तू खड़ा है सबके साथ ही। कायनात में सृष्टि में हर एक जगह हर शय में तू मौजूद है। मैं मेरे मुर्शिद का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे अपने दर और घर के काबिल समझा है। हमारे हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी कल सुबह के वक्त दोपहर से पहले पहले ही लगभग 9:15 के आसपास 9:15 के आसपास सुबह श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग धाम की धरती पर श्री कार में विराजमान होकर के पधारे। गुरुमुख प्रेमी कल से ही इंतजार लगाए हुए बैठे। यूं तो श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे, तब से ही ये अलग अलग तरह के संदेश मिलते रहे कि श्री गुरु महाराज जी 13 तारीख को कृपा करेंगे श्री प्रयाग धाम में। फिर कोई ऐसा समाचार संदेश ऐसा मिला कि श्री गुरु महाराज जी 10 तारीख को श्री प्रयाग धाम में कृपा करने वाले हैं। 9 तारीख को श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से प्रस्थान करेंगे। फिर ये भी संदेश प्राप्त हो गया कि श्री गुरु महाराज जी 9 तारीख को प्रस्थान तो करेंगे श्री आनंदपुर से, लेकिन बेंगलोर के लिए शिवपुरी और परम धाम के रास्ते से होते हुए बेंगलोर विवेक धाम कृपा करेंगे और उसके बाद में श्री प्रयाग धाम 12 तारीख को पहुँचेंगे। तो इसी प्रकार 10 तारीख को श्री विवेक धाम बेंगलोर में शाम के वक्त जैसे श्री आरती पूजा का समय होता है लगभग, उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर विवेक धाम आश्रम में पधारे। अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर सतगुरु के आने की राह देख रहे थे, आंखें बिछाए हुए अपने प्रीतम का दीदार पाने के लिए सब बेचैन थे। सबकी बेचैनी दूर हो गई जब श्री आनंदपुर धाम से कृपा करने लगे, प्रस्थान करने लगे। श्री मंदिर जी में ही सुबह सुबह सबको खिचड़ी खिला करके वहीं से प्रस्थान किया और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने महात्मा जनों ने, भगत जनों ने, भाई जनों ने, भक्तानियों ने श्रीकार को घेर लिया था वहाँ।
और कोई उदास मन था, कोई मुस्कुरा रहा था, तो अंदर से कहीं ना कहीं ये वेदना थी कि हमारे दिल के शहंशाह भले थोड़े दिनों के लिए ही सही, महीने भर के लिए ही सही, लेकिन कोई अपने प्रीतम को, अपनी आत्मा के परमात्मा को अपनी आँखों से दूर नहीं होने देना चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं दर्शन करता रहूं, सुबह करूं, शाम करूं। और इसी प्रकार वहाँ से प्रस्थान श्री आनंदपुर धाम से करते हुए फिर शिवपुरी आश्रम में कृपा फरमाई, वहाँ वचन भी फरमाए, श्री परम धाम पहुँचे शाम के वक्त। फिर रात का समय परम धाम वासियों को दिया, अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ किया। फिर इसके बाद 10 तारीख की शाम को बेंगलोर के विवेक धाम आश्रम में कृपा फरमाई और फिर वहाँ से 11 तारीख को ही शाम के वक़्त वहाँ से प्रस्थान किया और पूना आश्रम में श्री गुरु महाराज जी 11 तारीख की रात्रि वेला में ही पधारे। फिर वहाँ विश्राम किया और सुबह श्री गुरु महाराज जी वहाँ से चलकर लगभग 9 बजे के आसपास जब श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई, तो कितने दिनों की जुदाई गुरुमुख प्रेमियों की अपने सतगुरु से, अपने प्रीतम से जो थी, वो दूरी मिट गई। क्या अंदर से, क्या बाहर से, सभी गुरुमुख प्रेमियों की आँखों की तपन, जलन बुझी, शीतलता प्रदान हुई। आँखों से दर्शन करके आँखें शीतल हुई और ये शीतलता हृदय के अंदर, हृदय की तपन को भी बुझाते हुए हर गुरुमुख का दिल ठंडा ठार हो गया। सतगुरु का सभी को दीदार हो गया। ढोल नगाड़ों से आगमन का, श्री सतगुरुदेव महाराज जी का स्वागत हो रहा था। जब सामने की श्री मंदिर जी के और छोटे श्री दर्शन हॉल के गेट के सामने वाली सड़क से पार्क वाले रास्ते से पार्क की ओर जो साइड में सड़क है, जो सीधा श्री दर्शन हॉल के, छोटे दर्शन हॉल के गेट की ओर पहुंचने वाली है, उसी सड़क से जब श्री गुरु महाराज जी आने लगे तो गुरुमुख प्रेमी यहाँ तैयार खड़े हुए ढोल बजाने के लिए तैयारी में, और गुरुमुख प्रेमी नाचने के लिए, डांस करने के लिए उत्सुकता थे, इंतजार कर रहे थे। और अवसर पाकर कुछ गुरुमुख प्रेमियों ने, महात्मा जनों ने सड़क पर ही साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री कार के आगे करके उठ खड़े हुए और अपने प्रभु का दर्शन पाकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर नमन करते हुए खड़े थे। दोनों तरफ लाइनें लगी हुई गुरुमुख प्रेमियों की, भक्तजनों और महात्मा जनों की। बीच सड़क पर सजावट और जो सीमा बनी है, वो सजावट पूरी उस रास्ते पर ऊपर छत बनी हुई, लड़ियाँ लगी हुई। और चूँकि ये सुबह का आगमन श्री हुजूर का हुआ, रात के समय में या संध्या समय में जब आगमन होता है तो ये जगमगाती हुई, झिलमिल करती हुई सुंदर सुंदर रंग रंगीली लड़ियाँ और भी आगमन को
आकर्षक बनाती है। यूं तो जहाँ भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी कृपा करते हैं वहाँ तो कण कण चमकने लगता है, कण कण में रोशनी आ जाती है। असली झिलमिल जो है वो हर गुरुमुख के अंदर दिल में महसूस होने लगती है। अपने सतगुरु का दीदार पा करके सभी निहाल होते। श्री गुरु महाराज जी थोड़ी देर का रास्ता ढोल नगाड़ों और डांस करने वालों को आशीर्वाद देते हुए श्री कार उनके पीछे पीछे चलते हुए अंदर हवेली में प्रवेश करने लगी और ढोल नगाड़े वाले वहीं रुक गए। आगे भाईजनों का और भक्तानियों का जो रास्ता नियुक्त है वहाँ पर वो अपने गेट की सीमा के अंदर खड़े हुए सतगुरुदेव के आने की राह देख रहे थे। बड़ी उत्सुकता से श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करके खूब जयकारे लगने लगे और श्री गुरु महाराज जी सबसे लास्ट वाले गेट से होते हुए श्री कार में अपने रूम, अपने विश्राम रूम की ओर जाने के लिए श्री कार से बाहर कृपा करते हुए और लिफ्ट के द्वारा श्री गुरु महाराज जी अपने निवास पर पहुंच करके थोड़ी देर के लिए ही, बस कुछ मिनटों के लिए ही, इतना ही बस आराम करके और सभी को संदेश प्राप्त हुआ कि दर्शन खुलने वाले हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी छोटे श्री दर्शन हॉल में बैठ करके इंतज़ार करने लगे। आज चूँकि ये एक सुनहरा अवसर ये भी था रविवार का, क्योंकि रविवार के दिन अनेक लोग अपनी दुकानदारियां ऑफ रखते हैं, सरकारी ऑफिस बंद रहते हैं और प्राइवेट जॉब करने वाले भी अनेक गुरुमुख प्रेमी ऐसे हैं जिन्हें रविवार के अवकाश का लाभ मिलता है। तो ये लाभ जो रविवार का था, सब गुरुमुख प्रेमियों ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन करने में खूब फायदा उठाया। कोई समय सीमा नहीं थी क्योंकि पूरा का पूरा दिन छुट्टी का था और यूं तो गुरुमुख प्रेमी जब जब भी ऐसे अवसर मिलते हैं तो अपने काम को छोड़ करके, विराम दे करके, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कहीं जॉब हो, सरकारी जॉब हो, जैसे भी हो, अपना एडजस्टमेंट करके आ जाते हैं श्री दरबार में और श्री सतगुरु का दर्शन प्राप्त करने के लिए। चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच्ची खुशी गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त होती है उसके लिए अगर अपनी तनख्वाह एक दिन की छोड़नी पड़े, दिहाड़ी छोड़नी पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है गुरुमुख प्रेमियों के लिए। श्री दर्शन हॉल में गुरुमुख प्रेमी बड़ी खुश मिजाजी से अपने सतगुरुदेव के आने की बाट जो रहे थे। सबकी निगाहें श्री दर्शन हॉल में बैठे बैठे श्री सिंहासन की ओर लगी हुई, क्योंकि एक महीने से भी ज़्यादा हो गया जब श्री गुरु महाराज जी ने 2-3 दिन का अवसर बीच में श्री प्रयाग धाम में आकर श्री दर्शनों का अवसर दिया था। एक महीने से भी अधिक हो गया कि गुरुमुख प्रेमी श्री सिंहासन पर दर्शन करने से वंचित थे। आज वो फिर से
शुभ घड़ी ये रविवार की कल जो गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर रहे थे, श्री सिंहासन की ओर श्री गुरु महाराज जी विराजमान न होने पर भी एक अपने अंदर आनंद का एहसास कर रहे थे और विचार कर रहे थे कि अभी श्री गुरु महाराज जी आएंगे, अभी श्री गुरु महाराज जी आएंगे और हम सब दंडवत प्रणाम करेंगे। श्री गुरु महाराज जी हाल चाल पूछेंगे, सबका हाल चाल पूछेंगे। श्री गुरु महाराज जी अगर 1 मिनट के लिए भी वचन फरमा दे, दिल बांग बांग हो जाता है। और ऐसे ही इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। श्री गुरु महाराज जी पर्दों के पीछे सिंहासन पर आकर विराजमान हुए और सभी गुरुमुख प्रेमी तैयार हो गए और कुछ सेकंडों में ही माइक में ठक ठक की आवाज़ हुई और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या भाईजन, क्या महात्मा जन, क्या भगत, क्या भक्तानियाँ, सभी ने दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने सबको हुक्मनामा देकर उठाया, सबसे हाल चाल पूछा कि आप सब ठीक ठाक हो, चाक प्रसन्न हो। सभी ने अपनी कुशलता श्री गुरु महाराज जी को विनती की तो श्री गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए कि अगर आप खुश हैं तो आपको खुश देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बहुत गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। श्री गुरु महाराज जी की आवाज़ में, उनकी मुखवाणी से ये वचन अभी हम सुनेंगे और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी के आगमन की खुशी में, श्री गुरु महाराज जी के श्री प्रयाग धाम कृपा करने की खुशी में, श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर मस्तक पर सुंदर सुंदर तिलक महात्मा जी ने लगाया। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जयकारे बुलाए। सुंदर पीतांबर श्री गुरु महाराज जी को धारण करवाया और बड़ी सुंदर खूबसूरत सी थाली सजी हुई श्री आरती की, फूलों से सजी हुई श्री आरती श्री हुजूर गुरु महाराज जी की उतारी गई। कुछ चंद महात्मा जन जो वेदी में उपस्थित हुआ करते हैं, उन्होंने बारी बारी से श्री गुरु महाराज जी को श्री आरती उतारी। श्री गुरु महाराज जी सुंदर पीतांबर में सुंदर सा तिलक लगा हुआ और सिंहासन पर विराजमान, ऐसा नज़ारा जो कि अलौकिक बैकुंठों से भी प्यारा गुरुमुख प्रेमी महसूस कर रहे थे। आरती, बेनती, स्तोत्र, फिर इस प्रकार जयकारा निस्तारा पर फिर से दंडवत प्रणाम कर हुक्मनामा प्राप्त किया। कुछ चंद लोगों ने, गुरुमुख प्रेमियों ने माथा टेका और इसी श्रृंखला में गुरुमुख प्रेमी जो नाच करके, डांस करके खुशी जाहिर करना चाहते थे, थोड़ा वक्त लेना चाहते थे, गुरुमुख प्रेमी जब माथा टेकने वाले माथा टेक चुके, उसके पश्चात ढोल बजने लगा। जब श्री गुरु महाराज जी आए और अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सभी गुरुमुख प्रेमी जैसे ही संदेश पा करके
श्री दर्शन हाल में आकर बैठने लगे। ये कोई वक्त रहा होगा लगभग 9:20-25 का। तब श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी आकर के सभी बैठ गए और भजन बोलने की शुरुआत भी हो गई। और देखते ही देखते 10 मिनटों के अंदर श्री गुरु महाराज जी भी आकर विराजमान हो गए। गुरु महाराज जी को कहाँ आराम और चैन है, क्योंकि वे जानते हैं, वे हमारे दिलों की जानने वाले हैं, घट घट की जानने वाले, घट घटवासी भगवान हैं, हमारे अंतर्मन की जानने वाले अंतर्यामी भगवान हैं। वे जानते हैं कि गुरुमुख प्रेमी किस प्रकार इंतजार में बैठे हुए हैं। थोड़ी सी देर में ही श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए थे। तब से गुरुमुख प्रेमी खुशियां मना रहे थे। श्री गुरु महाराज जी भी मंद मंद मुस्करा रहे थे, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। और इसी प्रकार आरती विनती के बाद सत्संग भी हुआ, ढोल नगाड़े भी बजे, डांस हुआ, सुंदर सुंदर भजनों के साथ, ढोल बजने के साथ गुरुमुख प्रेमी डांस करते रहे और श्री गुरु महाराज जी सबको नज़र निहाल करते रहे। और फिर सबसे बाद में खूब प्रसाद श्री गुरु महाराज जी ने लुटाया। बैठे बैठे हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद मिला, आगमन का डिब्बा मिला, संतरा माल्टा मिला। और फिर जो टॉफियों की बौछार हुई, श्री गुरु महाराज जी ने खूब लीला गुरुमुख प्रेमियों को दिखाई, सुंदर लीला रचाई। गुरुमुख प्रेमी बड़े खुश प्रसन्न अपने सतगुरु को पाकर, और सतगुरु भी कोई कम प्रसन्न नहीं थे। बड़ी खुशी से अपने मुखारविंद से वचन फरमाए। गुरुमुख प्रेमियों का मन मोह लेने वाले दर्शन, मन मोह लेने वाले वचन फरमा करके सबको आशीर्वाद से भरपूर किया। आरती पूजा के पश्चात सत्संग भी हुआ। पहले श्री गुरु महाराज जी के मुख से हुक्मनामा और हालचाल पूछने के सुंदर वचन सुनते हैं। फिर आदरणीय महात्मा जी ने जो शुक्राना के शब्द चरणों में अर्पण किए, वो सत्संग भी हम सुनेंगे। पहले श्री वचन सुनते हैं। उठो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरु को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरु को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरु को उठो। गुरुमुखो बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने गुरुमुख जन, प्रेमी जन भी आए हुए यहाँ पर, सब दोनों कुछ प्रसन्न है। जी स्वामी जी, कुछ प्रसन्न है। जी स्वामी जी, बड़ी खुशी की बात है कि आप बहुत खुश प्रसन्न हैं, तो हमें बड़ी खुशी है। आप सबको देखकर हमको बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सब कुछ प्रसन्न है, जाग प्रसन्न है। जाग प्रसन्न भी समझिए बोलो, जाग प्रसन्न भी हमें कहते जाग प्रसन्न। इसलिए भगवान से सब गुरुमुखों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज।
सभी ने श्री हुजूर गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सुंदर सुंदर वचन सुने और हाल चाल पूछते हुए सतगुरु की प्रसन्नता को भी सभी ने महसूस किया। महात्मा जी ने भी सत्संग सुनाया। महात्मा जी ने फरमाया कि देखो श्री प्रयाग धाम में कैसे बहार आ गई है। फरमाया कि देखो श्री प्रयाग धाम में खुशियों की बहार आई है। श्री प्रयाग धाम में सतगुरु के आगमन की सबको लाखों लाख बधाई है। चहूँ और जयकारे बोले जा रहे थे, जय घोष हो रहा था, दर्शन हाल जयकारों से गूंज उठा। इतनी खुशी गुरुमुख प्रेमियों के अंदर महसूस हो रही थी। गुरुमुख प्रेमियों को आज का दिन कितना खुशियों भरा दिन है। वचन फरमा रहे थे और कह रहे थे कि कितना भाग्यशाली दिन है जो हमारे श्री सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमा करके हम सभी गुरुमुख जनों को अपने पावन दर्शनों से, वचनों से और पावन आशीर्वाद से जो निहाल किया है, इस खुशी में सभी गुरुमुख प्रेमियों को मैं लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। ये महात्मा जी सतगुरु के उपकारों का वर्णन कर रहे थे। महात्मा जी सुना रहे थे कि जैसे ही कल यानी जैसे 12 तारीख को कल आगमन हुआ तो उस वक़्त ये वचन फरमा रहे थे कि उससे भी पहले एक दिन 11 तारीख को महात्मा जी ने सुनाया कि कल जब खुशखबरी मिली कि आज शाम को रात को श्री गुरु महाराज जी पूना में कृपा फरमा रहे हैं, तो ये संदेश पाकर, ये खुशखबरी प्राप्त करके सभी गुरुमुख जन खुशी से झूम उठे। और सुनाया महात्मा जी ने कि ये संदेश इंद्र भगवान को भी, इंद्र देवता को भी किसी ने जाकर दे दिया कि श्री प्रयाग धाम में श्री सतगुरुदेव महाराज जी कृपा करने वाले हैं। तो जैसे वो भी तैयार थे, क्योंकि जब श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई तो उसके तुरंत बाद कुछ मिनटों में ही इंद्र देवता ने भी खुशी का इजहार किया। ऐसे लग रहा था कि आकाश की ओर से बादलों की तरफ से अमृत बरस रहा। ये अमृत तुल्य बरसात गुरुमुख प्रेमियों ने प्राप्त करके, गुरुमुख प्रेमियों ने ये अवसर पा करके सभी ने अपने धन धन भाग मनाए। ऐसे लग रहा था जैसे देवताओं ने भी ये शुभ संदेश दिया, ये स्वागतम किया। सतगुरु के आने पर ये शुभ संकेत दिया कि मौसम भी खुशनुमा हो गया। यूं भी श्री दरबार में चारों ओर हरियाली हुआ करती है, और जब ऐसा सुंदर नज़ारा हो जाए कि इधर सतगुरु के दर्शन मिल जाएं, इधर मौसम खुशगवार हो जाए, इंद्र देवता बरसात की बूंदों के रूप में फूल बरसा रहे हों, तो ये ऐसा शुभ संकेत जो है देवताओं की ओर से पा करके ऐसा लग रहा था कि सभी देवता भी आज खुशियां मना रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी सफ़र करते हुए कहाँ कहाँ गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हुए, कतार्थ करते हुए श्री प्रयाग धाम की धरती पर पधारे हैं। देवता भी
सभी को लाखों लाख बधाई दे रहे हों। फिर से उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के वचन जो हाल चाल पूछा, फिर से याद दिलाया अपने सत्संग में कि अभी अभी श्री गुरु महाराज जी ने हमसे हाल चाल पूछा, खुशी के बारे में पूछा, प्रसन्नता के बारे में पूछा। सही मायने में ये ऐसा अवसर है, ऐसा समय, ऐसी घड़ी है जिस समय कि सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं। यही महात्मा जी ने वचन सुना है कि इस समय का कितना महत्व है, कितना भारी लाभ है कि ऐसी घड़ियाँ गुरुमुख प्रेमियों को नसीब हुई हैं, हो रही हैं कि ऐसी घड़ी को पा कर के गुरुमुख प्रेमियों के दिल की कलियाँ खिल जाती है। फरमाया कि किसी कदरदान ने लिखा है, इस घड़ी की जो खुशी है उसका वर्णन किया है। जो सुख एक पल गुरु दे दर्शन विच, वो दोना जहाना ना दिसे, जिस दे मेहर सतगुरु दी होवे, ए सुख आवे उस दे हिस्से। दरस करत मन ठंडा होया, दुख दरिद्र सब नसे, संत रैन सब भालन इस सुख नो, पर लद्धा किसे किसे। इस घड़ी के सुख को पाने के लिए इस दुनिया का हर इंसान, छोटा बड़ा, प्रयत्नशील लगा हुआ है इस घड़ी की खुशियों के लिए, इस घड़ी के सुख के लिए। सब प्रयत्न कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, करते हैं, कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन से कठिन साधनाएं करते हैं कि उनको ऐसा सुख मिले, ऐसा आनंद प्राप्त हो, ऐसी शांति मिले। लेकिन वो ऐसा सुख आनंद प्राप्त कर नहीं पाते क्योंकि उनको ऐसा संजोग नहीं मिला होता जो गुरुमुख प्रेमियों को ये संजोग मिला हुआ है सतगुरु के ऐसे सुंदर दर्शनों का। सतगुरु के मिलने से, सतगुरु के दर्शन करने से सेवकों के मन में, सेवकों के दिल में एक महा आनंद की प्राप्ति होती है, महा आनंद की अनुभूति होती है। और ये आनंद संसार में कहीं और नहीं मिलता। गुरुवाणी के भी वचन सुनाए, सतगुरु सुख सागर जग अंतर, और थाएं सुख नाही, सतगुरु ही सुख का सागर हैं। जहाँ पहुंचकर सतगुरु की चरण शरण में पहुंच कर के सेवक के मन को एक आनंद ही नहीं बल्कि महा आनंद मिलता है, महान शांति मिलती है, सुख मिलता है। और ये ऐसा एक तीर्थ है कि सतगुरु के दर्शन करने मात्र से सेवक के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दृष्टांत सुनाया कि इतिहास में वर्णन आता है कि गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में जब गोपी चंद जी गए तो गोपी चंद जी ने श्री गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में ये विनय की कि महाराज, इस संसार में ज्ञानी कौन है, इस संसार में ध्यानी कौन है, और इस संसार में ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसमें नहाने से जीव के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने वचन किए, जवाब दिया कि ज्ञानी सो जो गुरुमुख होवे, ध्यानी सो जो सुरत न खोवे, तीर्थ मज्जन गुरु दर्शन पाया, करनी लागी सब पाप गंवाया। तो फरमाया कि हम गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं। हमारे भागों की कोई अगर सराहना करे, कितनी कौन सराहना करेगा। हम गुरुमुखों के भागों की कितने भी कोई सराहना करे तो कम है कि हमें
श्री आनंदपुर जैसा त्रिलोकी से भी न्यारा, त्रिलोकी जैसा प्यारा ये दरबार मिला है और वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण मिली और गुरु दरबार की निष्काम सेवा भी साथ साथ मिली हुई है। तो संसार में हम जैसा कोई भाग्यशाली है ही नहीं। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय का वाक़या भी सुनाया सत्संग में कि यहाँ तो छोटे दर्शन हाल में, पावन सत्संग हाल में दर्शन खुले हुए हैं, इसी प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में दर्शन खुले हुए थे इसी पावन सत्संग हाल में। और दोपहर का समय था और गुरुमुख जन टाट पट्टी पर बैठ करके लंगर ग्रहण कर रहे थे। तो एक भगत जी पूना से आए हुए थे, जैसे कि इस वक्त भी दर्शन हाल में पूना से अनेकों गुरुमुख प्रेमी आए हुए हैं। तो उस वक़्त भी एक भगत जी का जो जिक्र आता है वो पूना से आए हुए थे और दर्शन हाल में बैठे हुए थे। महात्मा जी ने कहा कि मैंने उनसे स्वाभाविक ही एक सवाल किया कि वो कर्नल थे। तो सवाल किया और उनसे कहा, कर्नल जी आपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं, आपको कैसा लगा? तो वो कहता है कि जो मैंने श्री गुरु महाराज जी के जो दर्शन किए हैं मैं उनका बयान नहीं कर सकता मुख से। तो महात्मा जी कहते हैं कि मैंने एक और उनसे सवाल किया कि आप ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी आपके हिसाब से कौन है? ये उस समय की बात है जब उस वक़्त अमेरिका का राष्ट्रपति मिस्टर रीगन हुआ करते थे। और ये जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, तो यही जवाब उन्होंने दिया कि इस वक़्त अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सबसे बड़ा आदमी है। और महात्मा जी कहते हैं कि फिर एक सवाल मैंने किया कि अगर मिस्टर रीगन जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, अगर उनको आपके साथ मिलान करें, कंपेयर करें इस वक़्त, तो आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे कि कौन बड़ा होगा? तब उसने जवाब दिया कि वो बड़ा भावुक होके बोला, क्योंकि वो इस धरती पर बैठे हुए दर्शन करने का लाभ मन में रखते हुए वो सब कुछ समझ करके बोला कि मिस्टर रीगन से, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, हम उससे भी कहीं बड़े। तो महात्मा जी कहते हैं कि मैंने कहा कि मिस्टर रीगन कहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति और वो कहाँ, हम कहाँ? आप कैसे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से अमेरिका के राष्ट्रपति से भी हम बड़े हैं? ऐसा कैसे कह रहे हैं? तब उस भगत जी ने एक ही जवाब दिया जो बहुत ही असरदार है। कहा कि क्योंकि दर्शन खुले हुए थे, श्री गुरु महाराज जी सामने विराजमान थे, तो उसने यही कहा कि ये जो संजोग हमें मिला है, ये जो अवसर, ये घड़ियाँ मिली है, ये संजोग मिस्टर रीगन को तो नहीं है ना। वो बेशक अमेरिका का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन सतगुरु की चरणों की छाया तो उसे नहीं नसीब है। इस हिसाब से हम उससे कई गुना बड़े हैं। इसी प्रकार सत्संग में फरमाया कि ये सब बातें अपनी जगह ठीक है हमारे समझने के लिए कि हमें इतना ऊंचा श्री आनंदपुर दरबार मिला, सतगुरु देव महाराज जी की चरण शरण मिली, समय समय पर सतगुरु के दर्शन हमें मिलते हैं। इस हिसाब से तो हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन बड़े कैसे हो सकते हैं, बड़े कैसे बनेंगे, कैसे बड़ा बनना होता है, उसका भी एक राज है। जब इस जीव को सतगुरु की शरण मिल जाती है, ऐसा ऊंचा और सच्चा दरबार मिल जाता है, तो सेवक का भी एक सबसे बड़ा परम कर्तव्य है, वो सतगुरु की आज्ञा का श्रद्धा से पालन करे। सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु का हुक्म, सतगुरु की मौज हर समय अपने दिल में संजो करके रखे।
कि मुझसे कोई ऐसा कर्म ना हो कि सतगुरु की जिसमें प्रसन्नता ना हो, कोई ऐसा काम मेरे द्वारा ना हो जो मेरे सतगुरु को पसंद ना आए, जिसमें सतगुरु की मौज ना हो। इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करते हुए हर समय सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलता जाता है, सतगुरु के वचन पर मनन करता जाता है, अमल करता जाता है, तो उसके जैसा वास्तव में इस दुनिया में और कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। यानी सतगुरु की मौज पर, सतगुरु के हुक्म पर, जो सतगुरु के हुक्म को बजा लाता है। श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने शिवपुरी में भी 2 दिन 3 दिन पहले वचन फरमाए थे कि जो सतगुरु का हुक्म बजाता है वही गुरुमुख है, जो सतगुरु की आज्ञा पर चलता है वही गुरुमुख है। और इसी प्रकार के वचन हमें हमेशा सुनने को मिलते हैं और आज भी सुन रहे हम गुरुमुख प्रेमी। श्री महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि फिर हम श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में यही विनती करते हैं कि हे सतगुरु सच्चे बादशाह, आप हमें शक्ति बख्शें, आप ऐसी शक्ति हमें बख्शें कि हम आपके वचनों के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। और साथ साथ श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में ये विनती करते हैं कि हमारे श्री सतगुरु दयाल दाता महाराज जी हमेशा हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार अपने सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल करें, कृतार्थ करें। जो इस समय हमें सुंदर सुंदर दर्शनों का एक दुर्लभ समय प्राप्त हो रहा है। फिर से एक बार बधाई दी और ये विनती की कि जिस प्रकार आज हमें ये अवसर श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने दिया है, अपने सुंदर दर्शन देकर कृतार्थ किया है, ये अवसर हमें यूं ही मिलता रहे, सुंदर दर्शन प्राप्त होते रहें, सुंदर वचन हम सुनते रहें और ये श्री सतगुरुदेव महाराज जी की छत्र छाया में, उनकी चरण शरण में बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता रहे। और इन सुंदर सुंदर शुभ घड़ियों की फिर से महात्मा जी ने सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई दी। और ये सुंदर जो समागम हुआ श्री प्रयाग धाम में, श्री सतगुरु पधारे, कितना एक सतगुरु ने सचखंड का द्वार खोल दिया है गुरुमुख प्रेमियों के लिए। ऐसा सुंदर खूबसूरत नज़ारों का बाजार खोल दिया है। गुरुमुख प्रेमी जैसे भी चाहें, जिस प्रकार भी चाहें, सतगुरु के वचनों पर अमल करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन पा करके लाभान्वित हो रहे थे, मस्त हो रहे थे। बहुत थोड़े से लोग थे जो जरूरी मत्था टेकने वाले। उसके पश्चात गुरु महाराज जी ने जो लीला रचाई, बड़े प्रसन्न होकर के, प्रसन्न चित्त मुद्रा में श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुखों से मुखातिब होते हुए महात्मा जन इधर से, सामने से और इधर से भाईजनों की तरफ, भक्तानी और भक्तों की तरफ, महात्माओं की तरफ, सभी महात्मा जनों को जो वहाँ उपस्थित थे, सेवादार, इशारा किया और श्री गुरु महाराज जी के कर कमल लगवाकर टपों के टप लीला होती रही, लुटाते रहे प्रसाद। और गुरुमुख प्रेमी कभी इधर तो कभी उधर उछल कूद करते हुए, कोई टॉफियों की तरफ भाग रहा है, कोई बिस्कुट के पैकेटों की तरफ भाग रहा है, क्योंकि वो एक
स्वर्णिम नज़ारा होता। हमें नहीं पता कि हमारे पीछे क्या हो रहा है, पीछे हमारी नज़र ही नहीं जाती, केवल सामने सतगुरुदेव भगवान विराजमान हैं और एक टक अपलक उनके दर्शन करते हुए अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए हम मस्ताने हुए, दीवाने हुए इन स्वर्णिम घड़ियों का स्वर्णिम लाभ प्राप्त करते हैं। और फिर श्री गुरु महाराज जी बार बार सबको आशीर्वाद दे रहे थे, आशीर्वाद की बारिश कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जितना हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे दिलों की वेदना को समझते हैं, गुरु दर्शन की प्यास को जानते हैं, हमारे दिलों की पुकार, दिल की पुकारों को जो सुनते हैं, वो शायद हमें खुद को भी खबर नहीं, हम स्वयं भी नहीं जानते कि हम कितनी पुकार करते हैं। क्योंकि हम कभी जाग रहे होते हैं, कभी सो रहे होते हैं, कभी कोई कार्य व्यवहार कर रहे होते हैं, लेकिन हम गुरुमुख के नाते अगर हम विचार करें तो हमारी अंतरात्मा को जो हमने एक रास्ता सद्गुरु के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जो दिया है, जो हम प्रयास करते हैं, बार बार भाग भाग करके सतगुरु के दर्शनों की ओर हम आ जाते हैं। कोई घर छोड़ के आता है, कोई दुकान छोड़ के आता है, कोई तो अनेक दिनों के लिए चल पड़ते हैं, 1 महीने के लिए आ जाता है, कोई 1.5 महीने के लिए आ जाता है। और अभी 2 दिन 3 दिन में गुरुमुख प्रेमियों को जैसे समाचार पता लग गया है कि 12 तारीख को कल श्री गुरु महाराज जी का आगमन हो गया है श्री प्रयाग धाम में। और जैसे 2 दिन पहले पता लगा, 3 दिन पहले पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी संक्रांत से पहले पहले कृपा करने वाले हैं श्री प्रयाग धाम में, तो सभी ने अपने अपने टिकट के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। और कुछ गुरुमुख ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 महीने पहले टिकट करा रखी है। कोई 10 तारीख को श्री प्रयाग धाम में पहुंच गए, चाहे पहले से टिकट करी पड़ी है या संदेश मिलने पर कि गुरु महाराज जी आने वाले हैं, तो जैसे भी करके, जैसे भी जोड़ तोड़ करके उन्होंने टिकट की व्यवस्था करके, और ऐसा नहीं कि वो पास में रहने वाले ही हों, पंजाब से आने वाले, हिमाचल से आने वाले, राजस्थान से आने वाले, हरियाणा से आने वाले, हैदराबाद से आने वाले, बेंगलोर से आने वाले, चाहे कम संख्या में ही क्यों ना हो, ऐसे बिरले तो कम ही संख्या में गुरुमुख होते हैं जो अधिक दिनों के लिए आ पाते हैं और आते हैं, लेकिन आ जाते हैं। उनको तो एक इंतजार ही लगा रहता है। ऐसे गुरुमुख तो कब जाने कौन कौन सी पुकार उसके दिल से होती रहती है, उन्हें खुद को पता नहीं है, लेकिन सतगुरु सब जानते हैं कि कब, किस वक़्त, किस पल, किस घड़ी कौन से गुरुमुख के दिल से, उसकी अंतरात्मा से पुकार उठती रही है, पुकार उठती रही है दर्शनों के लिए, वचनों के लिए, आशीर्वाद के लिए लालसा बनी रही है। वो लालायित रहे हैं जो गुरुमुख प्रेमी खुद भी नहीं जानते। इन सब जानकारियों को रखते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में सबको आशीर्वाद दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जब श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हैं तो हाथ को ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे जतलाते हैं कि भाई ये तेरा है, ये तेरा है, तुझे भी मिल गया, तुझे भी मिल गया, हर किसी को। तब ऐसा महसूस करते हैं गुरुमुख प्रेमी कि शायद मैं कुछ भूल गया हूँ, ये गुरु महाराज जी कोई मेरी किसी याद का या मेरे किसी अच्छे शुभ विचार का या किसी निष्काम भाव का मुझे मेहनताना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तब गुरुमुख प्रेमियों का दिल जो है गद गद हो जाता है सतगुरु की ऐसी प्रसन्नता देख करके, सतगुरु को ऐसा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद बख्शते हुए गुरुमुख प्रेमी भी निहाल हो जाते हैं।
ऐसा है हमारे श्री गुरु महाराज जी का अपना दिल, जो मक्खन से भी कोमल है, जो हमारे सुंदर भाव को देख करके हमारे श्री गुरु महाराज जी भी भावुक हो जाते हैं। वे भी हमें देख करके इतना ही प्रसन्न होते हैं, बल्कि और अधिक ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जितनी प्रसन्नता हमें होती है उससे कहीं गुना प्रसन्नता सतगुरु को हमें देख करके होती है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी का जो लक्ष्य है इस धराधाम पर आने का, वो यही है कि अधिक से अधिक गुरुमुख प्रेमियों को खुशी मिले, गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति मिले, गुरुमुख प्रेमी भजन करें, स्मरण करें और ये भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त करें। तभी तो बार बार 5 नियमों की पालना के बारे में समझाते हैं, जतलाते हैं, हमें 5 नियमों की पालना में दृढ़ करते हैं। 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए हमें निश्चित तौर पर दृढ़ करते हैं, बार बार हिदायत करते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास हर किसी ने अवश्य करना है और हमारा ये कर्तव्य बनता है। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को मान करके हम अपने आप को गुरुमुख कहलाने के अधिकारी बने रहें, अपना लोक सुखी करें, परलोक सुहेला करें। आज के इस 12 तारीख के सुंदर सुंदर आगमन की, सुंदर दर्शनों की, सुंदर लाभ की सभी गुरुमुख प्रेमियों को, दूर व नज़दीक रहने वालों को, देश और विदेशों में रहने वालों को, सभी को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।